महर्षि दयानंद स्वामी एक बार संगीत सुनने गए और संगीतज्ञ से बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि अमीचंद जी, तुम हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। तो उनको संगीतज्ञ को बहुत बुरा लगा और भीतर भीतर सोचा कि सही में मैं इतना सुंदर संगीत का उपयोग कर रहा हूँ और इतना बढ़िया संगीत बजाता हूँ, लेकिन मेरी आदत ठीक नहीं है। क्या उनकी आदत थी? शराब पीने की आदत थी, जुआ खेलने की आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी और इसी आदत के कारण वो हीरे तो थे परंतु कीचड़ बना लिए थे जीवन को। लेकिन स्वामी दयानंद जी कहे तो उनको लगा कि अपने जीवन को तो मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए। वो कुछ समय सुन करके मौन रहा और मौन हो करके वो भीतर भीतर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन को कीचड़ बना लिया था, लेकिन अब से मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। और वो निश्चय किया और निश्चय करने के बाद उस समय से जो कीचड़ बना लिए थे जीवन को, वो कीचड़पन को, सब आदत को, सब आसक्ति को छोड़ने का, हटाने का प्रयास किए और धीरे 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 उनके शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत और मांस खाने की आदत, सब आदत छूट गई। कितनी बड़ी बात है। आदमी निश्चय कर ले और कोई उनकी गलती को बता दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए और विचार करना चाहिए, अगर मेरे में वही आदत है तब तो मुझे कह रहे हैं। और उन्होंने विचार किया और भीतर से विचार करके वो निश्चय कर लिया कि सारे आदत को मैं छोड़ूंगा और उन्हें छोड़ दिया। और तब उनका संगीत बजाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। तो स्वामी दयानंद जी इतना बढ़िया शब्द कहे उनको कि तुम हो तो हीरे परंतु कीचड़ में हो, कीचड़ में फंस गए। कितना सार्थक शब्द कि सही में आदमी के पास गुण होता है, कला होता है और ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, किंतु कीचड़ में फंस जाते हैं तो हीरा जीवन कचरा बन जाता है और जीवन को अच्छा बना लेता है तो हीरा जीवन चमकने लग जाता है। तो वह व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाने लगा और महर्षि जी की बात सुन करके अपने सुंदर जीवन जीना शुरू कर दिया और केवल संगीत ही बजाना नहीं, सुंदर रास्ता में चलना और सुंदर जीवन जीना शुरू कर दिया और जीवन को हीरा ही बना लिया। ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारी गलती बताए और हमारी गलती को दिखाए तो हम लोग को चाहिए कि गलती का हम सुधार करें और जीवन को अच्छा बनाएं। ये जीवन की बहुत बड़ी बात होती है। राम तीर्थ जी बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो शमशान में जा करके रहते थे। आश्चर्य की बात, इतने बड़े प्रोफेसर रहे और शमशान में जा करके रहना और बनाना खाना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन उनको ऐसी बुद्धि हो गई थी, ऐसा ज्ञान मिल गया था कि शमशान में उनका मन शांत रहता था और उनको वैराग हो गया था और वैराग में उनको सुख मिल रहा था, शांति मिल रही थी। तो एक व्यक्ति ने उनको कहा, राम तीर्थ जी तुम पागल हो गए हो, शमशान में रहते इतने बड़े प्रोफेसर हो करके तुम पागल जैसे रहते हो। तो उन्होंने गजब का उत्तर दिया, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हम पागल तो है लेकिन हमारा पागलपन ही अच्छा है। और लोग कहते थे कि अरे तुम बिगड़ गए हो, तुम पागल हो गए हो,
तो कितना सुंदर शब्द उन्होंने कहा कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। लोग बिगड़े दिमाग कहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में तो अमृत के लक्ष्य भरे हुए हैं और मुझे कितना अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। असली घर तो शमशान घाट होता है। आदमी जीते हैं तो घर में रहते हैं, तो स्थायी घर में रहना कहाँ होता है। कमाना, खाना, घूमना और पागलपन की तरह जीवन जीना होता है, लेकिन यहाँ शमशान में आकर के तो स्थायी हो जाते हैं। घर में स्थायी कहाँ होता है। इसलिए वो शमशान घाट एक शिक्षा का घाट है। बड़े छोटे, गरीब, अमीर, हर व्यक्ति को यहाँ आना होता है और स्थायी रहना होता है। और इस घाट को देख करके आदमी को डर लगता है। डरने की क्या बात है, यहाँ तो ज्ञान मिलता है, बुद्धि आती है कि यह सही जगह है। घर परिवार में लोग रह करके अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, गलत रास्ते में जा करके, खान पान को बिगाड़ करके। अरे शराब पी पी करके आदमी पागल हो जाते हैं, घर में रहने वाले लोगों को पागल बना देते हैं। ये शराब अच्छी चीज़ है। शराब जो पीते हैं वो पागल तो हो ही जाते हैं। शराब शब्द सुनने से ही उनका अर्थ ही पागल लगता है। शराब का संधि विच्छेद करे तो शयने होता है जो सड़ाने वाला है, और पायने जो पागल करने वाला है, और बयने जो बर्बाद करने वाला है। जो सड़ाने वाला, शरीर को सड़ाने वाला शराब ही तो है, और रुलाने वाला ये शराब ही तो है, और बर्बाद करने वाला शराब ही तो है। तो सड़ाता भी है, बर्बाद भी करता है, रुलाता भी है। और उसी में पढ़ करके आदमी निश्चित है जो शराब पिएंगे, पागल बनेंगे, रोएंगे तो दुखी तो होंगे ही, तो जीवन नरक तो होगा ही। तो इसलिए जीवन नरक बन जाता है। सज्जनों, सुंदर जीवन मिला है, जीवन की वास्तविकता को समझे, सही ज्ञान प्राप्त करें, सही वस्तु का उपयोग करें। खाने की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, पीने की अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, उसको खाए, उसको पिए। लेकिन ऐसे चीज़ खाते हैं, किसी जीव की हत्या करके मांस खाते हैं। इतना सुंदर फल फूल मिलता है, रोटी चावल है, उसको खाना छोड़ करके मांस खाते हैं। किसी जीव की हत्या करके मांस खाते हैं। क्या समझदारी है। बढ़िया आम का जूस पिए, और इतना बढ़िया बढ़िया फल आता है उनका जूस पिए, और सब फलों का जूस बना करके पिए। तो शराब का जूस शराब को पीते हैं, और बुद्धि को पागल करने के लिए, दिमाग को पागल करने के लिए। तो आदमी का दिमाग पागल ही होता है, तब वो गलत चीज़ का उपयोग करते हैं। इसलिए खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है, उसका सदुपयोग करें और सही रास्ता में चले। इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। गंदा खा पी करके जीवन को कचरा ना बनाए। कचरा को देखते हैं कचरा डिब्बा में, जो फेंकते हैं उसको कचरा में डालते हैं, और वो सड़ करके उसमें कीड़े भी पड़ते हैं, और सड़ करके खराब भी हो जाता है, बदबू भी देता है। जीवन भी वैसे हो जाता है। गलत खाने पीने वाले का शरीर तो सड़ता ही है, लेकिन उसका जीवन भी बदबूदार हो जाता है, और बदबूदार आदमी को कोई पसंद नहीं करते। लेकिन अच्छे अच्छे खाने पीने वाले व्यक्ति, अच्छे रास्ते में चलने वाले व्यक्ति, अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति का जीवन सुगंधमय हो जाता है, सुगंध देने लगता है। उस व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करते हैं, उनका जीवन ही सुगंधमय बन जाता है। उनके जीवन से सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास हर व्यक्ति बैठना चाहते हैं, हर व्यक्ति उस व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं और जीवन जीना चाहते हैं। वो व्यक्ति का जीवन कितना सुंदर सफल जीवन होता है। तो मनुष्य जीवन में आकर के सारी शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो मनुष्य जीवन में आकर के जीवन को सफल बनाए
और सही रास्ता में जाए, सही कर्म करे और सही मार्ग में जाए तो जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, खान पान भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा। संत महात्मा यही ज्ञान की बात बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आचार विचार को सिखाते हैं। बढ़िया खाएंगे, बढ़िया बात व्यवहार करेंगे तो बढ़िया जीवन जिएंगे, जीवन सफल होगा। तो जीवन को सफल करना है तो खान पान का सुधार पहले हो, बात व्यवहार का सुधार हो और जीवन जीने का बढ़िया रास्ता हो, और ऐसा जीवन जिएंगे, निश्चित है जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।